मेरे मेरे ज्ञान सूर्य शिव बाबा, आपका ये बच्चा आपका दिल से आह्वान करता है। हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए, हम बच्चों को आप समान कर्म योगी फरिश्ता बनाने के लिए, हर कर्म की अति को या गति को बताने के लिए आ जाइए मीठे बाबा। इस तरह का एक बच्चा चातक पक्षी बनकर आपका इंतजार कर रहा है। मैं फरिश्ता मम्मा और बाबा का हाथ थाम उन्हीं अनंत लाइट और माइट को संपूर्ण विश्व में बिखेरते हुए और जाती हूँ हिस्ट्री हॉल में। मम्मा और बाबा, हम बच्चों के समक्ष, हम एक एक गॉडली स्टूडेंट संपूर्ण एकाग्रता के साथ मम्मा बाबा के सामने बैठे और इस गहरी कोई मुरली को धारण करने के लिए तैयार है। शांत, शांत, ओम। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, दिल से शुक्रिया। शांति, शांति, शांति। ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे बाबा की अति गुह्यते गुह्यवाणी, जिसमें स्वयं बाप और धर्मराज दोनों बनकर हम बच्चों के समक्ष हर कर्म की गुह्य गति रखते हैं। जहाँ बाबा ने हर कर्म को किस रीति करना है, हाँ, सब कुछ कल बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा। मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, यह भी अभिमान माया किस रूप में हमारे सामने चैलेंज लेकर आती है, इस रूप से बच्चों को दिल शिकस्त बनाती है। बाबा ने सब कुछ हम सबके सामने रखा। अगर आप में से कोई भी आत्मा कल की कोई भी पॉइंट शेयर करना चाहती है, तो पहले हम 5 मिनट्स डिस्कस करेंगे इस मुरली को, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। कल पापा ने कहा बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, ज्ञानी बने, मुरली भी सुनते हैं, याद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर पापा ने कहा है कि माया को चैलेंज मना नहीं कर सकते। उसमें अभी पापा ने कहा है नंबर 1। ओम शांति। तो कल बाबा कह रहे थे अपने बच्चों को कि बाबा अपने बच्चों की लीला देखते हैं, है ना। बहुत ही वंडरफुल लीला है बच्चों की। ये बच्चे कहते क्या है और करते क्या है। हम्म, तो हर बच्चा दिल से अपने आप को अपने भीतर से जानता है, कोई किसी को जान नहीं सकता, है ना। हर आत्मा खुद ही खुद का शीशा है, खुद ही खुद को देख सकती है, परख सकती है ना, कि मैं बाबा के सामने क्या हूँ और स्वयं के सामने क्या हूँ, है ना। तो बाबा बच्चों का जो खेल देख रहे थे कि
बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ, किसी भी आत्मा से, किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती है, क्या करती है, कुछ समझ ही नहीं सकते। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं बाबा ऐसी लीला ब्राह्मणों की देख रहे थे। तो बाबा रहम दिल बनकर, हाँ, और सुप्रीम जस्टिस बनकर, न्यायकारी बनकर बच्चों को लव और लॉ दोनों का बैलेंस करना सिखा रहे हैं, है ना? एक तरफ तो बाबा रहमदिल बाप बनकर, एक बार, 2 बार, 3 बार बच्चों को माफ़ भी करते हैं और फिर ईश्वरीय लॉ भी हम बच्चों के सामने रखते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? कि ये ड्रामा की मशीनरी है। बाबा कोई पनिशमेंट नहीं देता है, लेकिन ड्रामा की मशीनरी ऐसी चलती है कि हर बच्चा स्वयं ही अपने पापों की भोगना या पश्चाताप खुद ही भोग लेता है। और भीतर से रियलाइज करता है, हाँ, कि ये मैं अपने कर्मों के हिसाब किताब भोग रहा हूँ, है ना? फिर बाबा ने आगे कहा कि इस ब्राह्मण जन्म में, हाँ, बाबा को जान लिया, बाबा को पा लिया, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल पा लिया, सहज राजयोगी बन गए, सारी प्राप्तियां कर ली, हम्म, सब कुछ कर लिया, ईश्वरीय नशा, प्रारब्ध की निशानी, सब कुछ हमने देखा, लेकिन क्या हुआ? माया की चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया, क्योंकि माया क्या करती है? अपना रूप बदल देती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चे माया को परख नहीं सकते, तो इसके कारण सामना करते करते कई बार दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो रुक जाते हैं, थक जाते हैं, फिर उनको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आती। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, आगे जो बाबा ने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ, कि बाबा ने कहा कोई अपने में बाप का डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते हैं और उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं, है ना? तो ब्राह्मण परिवार में भल निमित्त आत्माओं का हम साथ लेते हैं, लेकिन सदा बाबा को देखना है, इसके अलावा कभी किसी आत्मा को नहीं देखना है। यहाँ सब आत्माएं सिर्फ और सिर्फ निमित्त हैं। मेरा रास्ता मुझे खुद चुनना है और मेरा साथी बाबा है। बाबा के सिवा और कोई ना मेरा साथी है और ना होगा, है ना? अगर वो आत्मा मुझे बाबा के समीप ले जा रही है, तब तो वो साथ ठीक है। मुझे चेक करना है कि मैं बाबा के समीप जा रहा हूँ ना, बस इतना, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के बजाय अगर कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, तो बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार-बार तूफानों में हिलते-गिरते रहते हैं, है ना? या तो फिर किसी ना किसी प्रकार के सैल्वेशन को अपना आधार बना लेते हैं, तो क्या होता है? आधार परिवर्तनशील होता है, आधार विनाशी होता है और उसको आधार बनाने के कारण स्वयं भी प्राप्तियों के अनुभव का विनाशी समय के लिए अनुभव करते हैं। माना कभी-कभी तो क्या होता है? बहुत खुशी, बहुत उमंग उल्लास, लेकिन कभी-कभी डाउनफॉल, हाँ, मुरझाई हुई मूरत, नीरस मूरत। उसका कारण क्या है? कि आधार ही ऐसा है। फिर आगे बाबा ने एक और बात बताई कि कई आत्माएं चलती तो बहुत अच्छे से हैं, उमंग उल्लास से चलती हैं, निराधार भी चलती हैं, लेकिन तरह से जन्मों के संस्कार, खुद ही के संस्कार, खुद ही के हिसाब किताब सामने आ जाते हैं, जिसको बाबा शब्द देते हैं ग्रहचारी, है ना? तो ग्रहचारी लग जाती है, हमारा खुद ही के हिसाब किताब सामने आ जाते हैं। और ये माया खेल तब रचती है जब आत्मा बहुत अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रही होती है, अचानक देखेंगे कि ग्रहचारी लग गई। ग्रहचारी अर्थात तब बाबा कहते हैं कि बच्चे जब ग्रहचारी लग जाए तो क्या करना है? बाबा की कोई नियम, कोई मर्यादा को तोड़ना नहीं है। हाँ, उस समय कई बार आत्मा इतना नीरस और दिल शिकस्त हो जाती है कि मर्यादाएं और नियम छूट जाते हैं। भल मन ना लगे, भल कुछ ना हो, योग ना भी लगे, तो भी बाबा ने एक बार कहा था वरदान में, लेकिन अगर आप बैठते भी हैं योग के समय पर योग में, मुरली के समय पर मुरली में, तो भी बाबा उसको काउंट करता है और वो चीज़ आपको हिम्मत प्रदान करती है और जल्दी बाहर निकालने की आपको प्रयास करती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, हाँ, कभी भी व्यर्थ संकल्पों के उलझन में अपने आप को, हाँ, हटाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, लेकिन कैसा बच्चा बनना है? क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो अंतिम समय है,
सबके स्वभाव संस्कार सामने आएँगे, खुद के स्वभाव संस्कार सामने आएँगे। लेकिन इतना मजबूत बनना है कि अपने पार्ट को साक्षी होकर देखते हुए आगे बढ़ते चलना है ना? सदा हर्षित होकर आगे चलना नहीं, बस मुझे आगे बढ़ना है। बाबा, आपके बच्चे से आज एक गलती हो गई, आपका बच्चा है। और ऐसे नहीं कि बाबा गलती हो गई, नहीं, बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं, रूप से बोलना है। लेकिन उसको महसूसता की शक्ति के साथ दिल से रियलाइज़ करके बाबा के सामने, बाबा आज आपके बच्चे से ये गलती हो गई, आगे से आपका बच्चा इस बात पर बहुत ध्यान रखेगा। है ना? तो अपने डीप रियलाइज़ेशन के साथ जो भी मिस्टेक हुई, जो भी मेरे विकार मेरे सामने आए, हाँ, उनको साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा यही आपका अंत है। इन विकारों का अंत होने वाला है, माया का अंत होने वाला है। तो वो फुल फ़ोर्स से हमारे ऊपर अटैक करती है। ठीक है? फिर बाबा ने जो आगे बात कही कि आपने सच्चे बाप के हाथ में अपनी नैया दे दी है, तो फिर आप अपनी ज़िम्मेवारी खुद क्यों उठाते हो? यहाँ पर मैंपन कहाँ से आया? बाबा ने कहा मैंपन मिटाना ही बाप का बनना है। यही गलती करते हो और इसी गलती में उलझते और परेशान होते हो। मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, दोनों का मैंपन बाबा ने कहा ये देह अभिमान है। बाबा ने कहा अब इस भाषा को बदली करो, बस बाबा की हो गई, जो बाबा कहे हाँ जी बाबा। वरना बाबा ने कहा ना जहाँ बाबा बिठाए, जो खिलाए, जिस स्थान पर बिठाए, हाँ जी बाबा, स्वीकार करते हुए उसी परिस्थितियों में मुझे आगे बढ़ना है। बाबा ने कहा घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, है ना? क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार दूसरों के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारी को देख घबराओ नहीं। ये खुद के साथ भी और औरों के साथ भी। इसलिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि मैं आत्मा ना स्वयं की कमजोरी को देखूं ना औरों की। हाँ, स्वयं की कमजोरी को देखना है, पर देखते हुए दिल शिकस्त नहीं होना है। और दूसरों की कमजोरी को देखते हुए मेरे दिल से निरंतर शुभ भावना शुभ कामना निकले। बाबा, इस आत्मा बच्चे की, हाँ, ये कमी कमजोरी बाबा जल्दी से खत्म हो जाए। ये आपका बच्चा नंबर 1 बच्चा बनकर दिखाए, परफेक्ट बच्चा बनकर दिखाए। तो क्या होगा? किसी की कमी कमजोरी को देखते हुए भी वो कमी कमजोरी मुझे अफेक्ट नहीं डालेगी, है ना? नहीं तो क्या होता है? दूसरों की कमी कमजोरी हमारे ऊपर इफेक्ट डालने लगती है ना? फिर हमारी स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है। इसलिए मेरे दिल से निरंतर शुभ भावना शुभकामना निकले। कभी किसी की कोई कमजोरी दिखे ना, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, इसमें दोनों ही केस हैं। हम्म, बस मेरे दिल में निरंतर शुभ भावना शुभकामना हो कि बाबा, ये आत्मा बच्चा इस विकार से, इस बीमारी से निकल जाए। क्योंकि हमारी दुआओं में बहुत ताकत है। हम ब्राह्मण आत्माएँ हैं, हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है ना? तो कभी किसी की बीमारी को देखना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा जिसकी कमज़ोरी आप देखते हो, उसकी कमज़ोरी आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। ठीक है? फिर बाबा आगे कह रहे थे कि बच्चे ये धर्मराजपुरी के सीन्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ ही आपको साक्षात्कार होगा, है ना? और अगर ऐसी आत्मा जो है ना, वो अंत समय में ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण हुँ, बाबा ने कहा ऐसी आत्माएँ ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण की भूमि पर पाँव से ठहर नहीं सकेंगे, हर स्पष्ट दिखाई देगा ना, फिर छिपा नहीं सकेंगे। अपनी ही उलझनों में मन इतना उलझ जाएगा, इतना बेचैन हो जाएगा, अगर बार-बार विकर्म होते हैं ना, तो फिर आत्मा अंदर ही अंदर खा खोखली होती चली जाती है ना? तो बाबा कह रहे बच्चे, हुँ, अपने आप को क्या बनाना है? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी भी घबराते नहीं हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, कि बाबा हर आत्मा बच्चे का संपन्न स्वरूप देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्वयं को साक्षी दृष्टा होकर स्वयं को देखना होगा और संपूर्ण सृष्टि के हर आत्मा के पार्ट को देखना है ना? तो बाबा ने कहा जो साक्षी दृष्टा है वही राजयुक्त और योग युक्त हो, लाइट हाउस बनकर वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। हाँ, ऐसी आत्माओं के सामने पहाड़ जैसे पेपर भी राई बन जाएंगे। हम्म, फिर आगे हम पढ़ते हैं।
पार्टियों के साथ मुलाकात। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना। हम्म? घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। शक्ति सेना पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना। घबरा कर रुकने वाले तो नहीं हो ना। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उनका स्लोगन होता है, हारना और पीछे लौटना और रुकना यह कमजोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो। तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं हैं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले। कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो जाते हो। वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है, सोचते हैं यह तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें, यह तो सारी जिंदगी की बात है, एक वर्ष की तो नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, यह सारी जिंदगी है। बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। हाँ, 5,000 ईयर्स के आगे हमारे 10 ईयर्स या 20 ईयर्स क्या रखते हैं। हाँ, सेकंड्स भी रख, सेकंड्स के जैसा हिसाब है ना। हाँ, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई ज्ञान में ज्यादा चला होगा। 20-25 साल से ज्यादा तो कोई ज्ञान में नहीं चला है ना। तो हम इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम है संगम युग 100 साल का, लेकिन हमारे सामने तो 100 साल पूरे नहीं है। किसी के सामने 10 साल, किसी के सामने 5 साल, किसी के सामने 20 साल। हाँ, किसी के सामने 1 साल 2 साल। तो क्या है 5,000 साल के आगे वो। बाबा कह रहे 1 सेकंड की बात है। तो बाबा कह रहे विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे। विशाल बुद्धि बच्चे क्या करेंगे, बेहद के हिसाब से देखेंगे, कभी थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है। इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है। उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। तो बुद्धि में भी बेहद, तो बुद्धि भी बेहद में रखो। 1 सेकेंड प्लीज। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो। समझा। जब कोई के सहारे से वा कोई स्वयं आपको साथ ले जाए तो फिर थकने की तो बात ही नहीं है ना। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोद से उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करें, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हो। कारण अपनी बेसमझी, अपना हट करते हो। जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। ये बाल हट नहीं करो। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा आपको अपनी यादों में गोदी में बिठा कर ले जाता है। फिर क्यों थकते हो। बाबा ने कल भी कहा, बाबा बच्चों का बोझ लेने के लिए तैयार है, परंतु फिर भी खुद को बोझ उठाने का इतने तरह से जन्मों का संस्कार है, तो अभी तक खुद ही बोझ उठाते हैं, बाबा को साथ ही नहीं बनाते। हाँ, सारा कार्य खुद ही करते रहते हैं। तो बाबा यहाँ पर भी यही बात करें कि थकते ही क्यों, अपनी बेसमझी के कारण, है ना। अपना हट होता है। हाँ, बाबा ने कहा है सब कुछ सहज, माया का चैलेंज आया ना, कोई बात नहीं, बाबा को सामने ले आओ। बाबा आप आ जाओ मेरे पास। हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर माया को चैलेंज करेंगे। बाबा ने कभी मना नहीं किया किसी भी बात के लिए। एक कदम, बाबा हमेशा कहता है बच्चे एक कदम बढ़ाओ, बाबा 1000 कदम बढ़ाने के लिए बैठा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, हम तो एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे, सारे कदम बाबा ही बढ़ाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाबा ने कहा बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते हो तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं।
खुशी और शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना? है ना? ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी सौगात है खुशी। सबसे बड़ी सौगात है खुशी और शक्ति। अगर खुशी और शक्ति ब्राह्मण जीवन में नहीं, मैंने भगवान मिला, फिर भी मैं आत्मा तृप्त नहीं हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ, फिर भी नीरस अनुभव कर रही हूँ, तो बाबा ने कहा ये सजा है। जो जिसके नजदीक होता है उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नजदीक हो, उसके संग का रंग जरूर लगेगा। जैसे बाप का रूहानी रंग है, तो जो संग करेंगे उसको रूहानी रंग लगेगा। एक ही संग होगा तो एक ही रंग लगेगा। अगर सर्वशक्तिवान बाप का सदा संग है तो माया मिल जा नहीं सकती। कनेक्शन है तो तुरंत खुलते रहेगी। है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा के साथ रहोगे तो माया कभी भी मुरझा ही नहीं पाएगी। कितनी भी बड़ी माया आ जाए, माया हमारे सामने डेयर ही कब रखती है आने का, जब वो देखती है कि ये बच्चा योग में अलबेला हो गया। जैसे ही वो नोटिस करती है कि इस बच्चे का योग टूटा हुआ है, वो अपना चांस लेती है। अगर मेरा साथ बाबा के साथ है, हाँ, तो माया कभी सामने आ ही नहीं सकती। और ये मुझे गारंटी है कि ये हर आत्मा का अपना अनुभव है ही। उनको टेंशन है तो उनको रहेगी कि उनको हिसाब किताब सामने नहीं आएंगे। हिसाब किताब तो आएंगे, लेकिन देखो बाबा कहता है कि आएंगे पहाड़, लेकिन पहाड़ क्या बन जाएंगे? राई रुई बन जाएंगे। है ना? तो बाबा ने कहा कनेक्शन है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। जब सर्व शक्तियां मिलती रहेगी तो सदा हर्षित रहेंगे। गम ही खत्म हो जाएगा। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना? हाँ, जब खुशियों का सागर मेरे साथ है और ऐसे समय पे मैं गम करूं तो बाबा ने कहा बुरा लगेगा ना? देखो मुझसे ज्यादा बाबा को बुरा लगेगा। मेरा बच्चा जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, दिलो जान से चाहता हूँ, वो मेरा बच्चा दुखी है। सोचो बाप कितना दुखिया। बच्चे अगर दुखी होते तो माँ बाप जल्दी दुखी हो जाते। उनको बच्चे से ज्यादा दुख होता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं क्या ऐसा कर जाऊं जो वो खुश हो जाए। हम्म? एक तरफ बच्चा दुखी, एक तरफ माँ बाप दुखी। तो बाबा कह रहे हैं कि बुरा तो लगेगा ना? महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं, वो कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव, कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के सेवा निमित्त बना देती है। वाइब्रेशंस वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ज्ञान सुनाने की जरूरत पड़ेगी। बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस द्वारा अपने आप सेवा के निमित्त बन जाते हैं, कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं। उन्हें रुकने थकने की अनुभूति नहीं होगी। सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी, उसको देखेंगे ही नहीं। वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। महावीर अर्थात फुल नॉलेज। फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? नॉलेज फुल बनना है। महावीर अर्थात बाबा ने क्या कहा? हम्म, कभी किसी भी माया में आंख डूबेगी नहीं। माया के किसी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। हाँ, तो इस बात पर अटेंशन देना है। अब माया का कोई भी रूप, बहुत सारे माया के रूप हैं। हाँ, ये अपने अंदर हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग चीज है माया। हाँ, माया एक नहीं है। हर आत्मा के लिए माया वैरायटी रूप से आती है। ठीक है? तो बाबा ने कहा चेक करना है। ठीक है? तो बाबा ने कहा सिर्फ नॉलेज, नॉलेज नहीं, लेकिन क्या बनना है? नॉलेज फुल। हाँ, ये नई बात है, ये पता नहीं। उन्हों के ये शब्द कभी नहीं होंगे। लास्ट का पुरुषार्थ
या लास्ट की सर्विस कौन सी है? आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए या सर्विस चाहिए वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। हम्म, हमारी वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना सबसे बड़ी सेवा। हाँ, मेरी वृत्ति दृष्टि इतनी पवित्र हो, इतनी पावरफुल हो, ऑटोमेटिकली बाबा बोलते हैं ना, जहां अगरबत्ती होती है वहां अपने आप खुशबू फैलती है। कितनी बदबू भी हो ना, वहां पर भी खुशबू फैलती है। तो मेरे भीतर के जो संकल्प है, हाँ, वो अपने आप रूहानी खुशबू, अपने आप पवित्रता की खुशबू फैलती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए, सर्विस चाहिए, वह है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ और कमजोर आत्माओं को अपनी वृत्ति द्वारा बल देना यह अति आवश्यक है। अभी यह सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते हैं। अभी हम सब फुल हो गए हैं, कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेना चाहते। वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले। हाँ, तो अभी हम सबको यही सेवा करनी है ना? हमारी वृत्ति से सेवा हो। महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। देखो, दो बातें बताई बाबा ने, एक वरदानी, एक महादानी। वरदानी अर्थात वृत्ति से सेवा, महादानी अर्थात वाणी से सेवा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वरदानी की स्टेज की आजकल ज्यादा जरूरत है। वृत्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं, दाता को लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बाबा ने जो बात कही हम उसको फॉलो करेंगे। देखेंगे कि मेरे जो, आप लोगों का तो खैर पुरुषार्थ हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, और आप सबका होमवर्क भी रहता है बहुत अच्छे से। आप लोग बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भीतर का एक पर्सनल पुरुषार्थ होता है। हाँ, बस वो चेक करना है कि मुझे अपने भीतर कहाँ और किस रीति से कमी दिख रही है, और मुझे अपना पर्सनल, हाँ, मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। ठीक है, मेरी अंदर ऐसी कोई कमजोरी तो नहीं है। हाँ, अपने आप को चेक करना है। बस मुझे किस चीज की जरूरत है, कौन सा गुण, कौन सी शक्ति, या क्या ऐसी कमी है जो मुझे लगता है कि ये होने के बाद मैं अपने आप को कंप्लीट फील करूंगी। ठीक है, तो अपने आप को बस थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। एक बार उस दर्पण को सामने ले आएंगे तो मुझे पक्का महसूस है कि आप सभी आत्माएं बाप के नंबर वन बच्चे बनकर दिखाएंगे। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तुम सबको मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो, अपनी डेली डायरी रखो, तभी नंबर को आगे ले सकेंगे। नहीं तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानियां यह होती हैं। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। तो बाबा ने अभी आज जो इस वाणी में आगे हमने सुना, हाँ, कि अब हम सब आत्माओं को वरदानी बनकर वृत्ति से वायुमंडल बनाना है, वृत्ति से सेवा करनी है ना? महावीर बनकर बाबा क्या कहे, महावीर अर्थात निरंतर चढ़ती कला, हर संकल्प में चढ़ती कला। ना मुझे रुकना है ना थकना है। एक सेकंड भी अगर कुछ हुआ ना भूल, कोई बात नहीं बाबा, माफी मांगो, आगे बढ़ो, माफी मांगो, आगे। रुकना नहीं है, बस एक ही बात को थाम के चलना कि मुझे निरंतर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी महावीर आत्माओं को, हाँ, हर सेकंड संकल्प को सफल करने वाली आत्माओं को, अब ये बच्चा आपको माइक सौंपता है। आप अब एक एक बच्चा 24 मुरली से पुरुषार्थ के पॉइंट्स, पूरी मुरली पुरुषार्थ की है, एक एक शब्द पुरुषार्थ का है ना? जो पुरुषार्थ करना है
उस पुरुषार्थ को हम सभी डिस्कस करेंगे तो हम सभी आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए जी। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। हाँ, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं हम संगम युग पर है, हमें खुश रहना है। दुखी नहीं ना, दुखी होंगे तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं मैंपन का छोड़कर आगे बढ़ना है, मैं नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि महावीर महावीर अर्थात बाबा ने कहा है फुल नॉलेज। माया के किसी भी रूप को देखते भी बाबा ने कहा है देखेंगे नहीं। और बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा है कि वृत्ति से वायुमंडल पावरफुल हो। बाबा ने कहा वृत्ति से वायुमंडल पावरफुल हो। अपना पुरुषार्थ की भी वृद्धि करनी हो तो बाबा कहते हैं मैं सहयोग देने के लिए बंधा हूँ। बहुत ही पावरफुल मुरली है, कर्मों की अति गुह्य गति। बाबा ने हर एक बात को स्पष्ट रीति से बताई है। इस पैराग्राफ में बाबा कह रहे हैं, जैसे आगे बाबा ने कहा, कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते हैं ना। उन द्वारा ही बाबा ने कहा साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसीलिए बाप से किनारा हो जाता है। तो तिनके को बाबा ने कहा अपना सहारा समझने के कारण बच्चे बार बार क्या होता है, तूफान आता है तो हिलते और गिरते रहते हैं। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि आधार हमारा फिर क्या हो गया, परिवर्तनशील और विनाशी हो गया। तो बाबा ने कहा ये होगा व नहीं होगा, ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा, ये सारे आधार लेकर बच्चे चलते हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी बाप का आधार न ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। तो विनाशी और परिवर्तनशील आधार बनाने के कारण क्या रिजल्ट निकलती हैं? बाबा ने कहा उसको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं। और स्थिति कैसी रहती है फिर? एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती, मन हिलती डुलती रहती है, क्योंकि विनाशी का आत्माओं का आधार ले लिया। तो बाबा कह रहे हैं अभी अभी बहुत खुशी और अभी अभी आनंद में होंगे, और अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त उदास और नीरस मूर्त होंगे। तो कारण क्या बताया बाबा ने? आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उमंग, उत्साह, उल्लास, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं। लेकिन बाबा ने कहा 63 जन्म के हिसाब यहाँ ही चुकता होने हैं। कैसी मशीनरी बाबा ने आज बताई, कर्मों की गुह्य गति। बाप बाप भी हैं, तो बाबा ने कानून भी बनाया हुआ है। तो अपने आप ही ये मशीनरी चलती रहती है। तो हमारे सामने हम अलग अलग रीति से वो आते हैं। तो बाबा ने कहा अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं बच्चे। 63 जन्म के बाबा ने का हिसाब चुकते हो रहे हैं, तो अंदर से जो भी है सारी बीमारी बाहर निकलती हैं, तो देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं यहाँ, क्या लास्ट तक यही चलेगा? बच्चे ये सोचते हैं अभी तक टक्कर क्यों होता? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, बाप को प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बाबा कह रहे कि कोटों में कोई तो टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव यह निश्चय रहता कि अब तो
पहुंचेंगे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते हैं, बहुत ही प्यारी गुह्य मुरली है। और भी सब बताएं, उसके आगे का पैराग्राफ भी बहुत ही बाबा ने बातें बताई है इसमें भी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि याद रखो कि सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो बाप को जिम्मेवारी लेकर वापिस नहीं ले लो। मैं चढ़ सकूंगा, मैं कहाँ से आई, तो ये मैं कहाँ से आई। मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, तो यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते हैं। तो मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, यह बेअभिमान के मैंपन का अभाव है। तो इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई वह हो गया तो जिम्मेवार कौन। अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो। जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे। तो जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। तो श्रीमत में मैंपन की मन मत मिक्स नहीं करेंगे तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा यह भी होगा, घबराओ नहीं लेकिन गहराई में जाओ। क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चे थक जाते हैं, तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष में पौना वर्ष तो आप बच्चे बहुत सुखी रहते हो, पर ये अंतिम कुछ सालों में ही या अंतिम कुछ जो अभी समय चल रहा है इसमें ही गिरावट का महसूस करते हो। तो बाबा कहते कंपेयर करो कि कितनी प्राप्तियां हैं, पर हम प्राप्तियां भूल के यही सोचते रहते हैं क्यों क्या। तो बाबा ने कहा कि ये अंत के समय या जो भी चल रहा है, ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा। किसी भी प्रकार का जो विकारों का दाग है वो स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। चाहते हैं भी वे स्पष्ट दिखेगा। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिक नहीं सकेगा बाबा की याद में। अपने आप को अपने आप ही सजा के भागी बनाएंगे, इसमें बाबा कुछ नहीं करेगा। मतलब बाबा ने ऊपर भी कहा ऑटोमेटिकली स्वचालित गॉडली मशीनरी, अपने आप कर्म करो और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये सब होना ही है। इसलिए बाबा ने कहा नॉलेजफुल वन घबराओ मत, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी घबराते नहीं, इसलिए चलते चलो। ओम शांति। ओम शांति। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है, फिर यही समाप्त करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी इस मुरली को पर्सनली जरूर पढ़ें, है ना। चलिए जी, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।